सो हेलो जेएनवी क्लास 9, क्या हाल चल है आप सबके एंड कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। जैसे कि अभी जेएनवी क्लास 9 के लिए हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर यानी कि सूक्ष्म जीव चैप्टर को कम्प्लीटली हमने डिटेल में पढ़ लिया। कैसे डिटेल में हमने पढ़ लिया। अब बारी है भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो आज मैं टॉप 15 क्वेश्चंस को लेकर आ चुका हूँ जिसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड देखो, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप सब कम करोगे, ठीक। जैसे जैसे हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम लोग एक सीरीज़ में 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एक सीरीज़ में। तो अभी आप जितना कम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी आपको हर टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना है। इसलिए 15 क्वेश्चंस ही आया है, क्योंकि आप इससे टॉपिक को समझोगे कि उस टॉपिक का क्या मतलब था, समझ रहे हो। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं एंड हम लोग 10 से 15 मिनट में इस क्लास को फिनिश कर देंगे, ताकि आप लोग अभी बहुत ही अच्छे तरीके से मज़े करो। ताकि वन शॉट जब हम लोग लेकर आएंगे, वन शॉट उसमें भाई हम लोग एक साथ 1.5 घंटे बैठने वाले हैं, वो भी लाइव में। मैं प्लानिंग करने वाला हूँ कि जब हम लोग वन शॉट करेंगे, जब फटाफट अब सिलेबस को कंप्लीट करना है, जितना फास्ट हम लोग करा पाए। और मैं बहुत जल्द सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। अगस्त सितंबर तक आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सितंबर से अक्टूबर तक हम लोग वन शॉट करेंगे एंड उसके बाद हैक शॉट एंड फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। वन शॉट के टाइम हम लोग हर क्लास में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे अच्छे लेवल पे। तो बस हम यही प्लानिंग है, आप लोग को जेएनवी के लिए इतना ज़्यादा प्रिपेयर हम लोग करा देंगे जेएनवी के लिए कि आप लोग को दूसरी कोई क्लासेस देखनी ही नहीं पड़ेगी। इतना ध्यान में रख लेना आप। हम लोग देखो क्या प्लानिंग है, जैसे कि अभी जेएनवी के लिए हम लोग अभी नॉर्मल क्लासेस चला रहे हैं सीरीज़ वाइज, ठीक। सीरीज़ वाइज जैसे ये कंप्लीट होगा तो हम लोग करेंगे वन शॉट। फिर इसके बाद वन शॉट के बाद एक हैक शॉट आएगा, ठीक। हैक शॉट, इस हैक शॉट में हम लोग लाइव आकर फटाफट उन टॉपिक को पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी से रहने वाला है। इस हैक शॉट में हम लोग, या हैक शॉट उस टाइम पे हम लोग नाम और भी चेंज कर सकते हैं, हैक शॉट या एनसीईआरटी शॉट। उस टाइम पे हम लोग साथ बैठेंगे, आप लोग भी आओगे साथ, ठीक। 2 घंटे लगातार रात को 7 से 9 हम लोग बैठेंगे। 7 से 9 में एनसीईआरटी हम लोग खोलेंगे। आप लोग सामने एनसीईआरटी रखो, मैं भी सामने रखूँगा एंड फिर उसके बाद लाइव हम लोग एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे। कैसा रहेगा ये चीज़, मैं प्लानिंग जो बनाया हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ओके। तो बाकी हम लोग आगे टॉप 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ, यानी कि सूक्ष्मजीव को केवल किसकी सहायता से देखा जा सकता है। क्या हम टेलीस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, या माइक्रोस्कोप से, या बाइनोक्यूलर से, या मैग्नीफाइंग ग्लास से, या हम अपनी आई से देख सकते हैं, बताओ। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया कि सूक्ष्मजीव एक बहुत ही छोटा रहता है जिसे हम लोग अपने नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो उसे हम लोग किससे देखते थे भाई, माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप कैसा रहता है, ऐसे कुछ डिज़ाइन का बना रहता है, यहाँ पे प्लेट रहता है एंड कुछ इस टाइप का उसमें रहता है, कुछ अदर टाइप का वो बनाना इम्पॉसिबल है मेरे से, ठीक। तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, इतना ध्यान में रखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियम, निम्न में से कौन सा एक जीवाणु है। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी मशरूम, ऑप्शन डी एल्गी। जैसा कि मैंने बताया था, दूध से दही जमने में लैक्टोबैसिलस का यूज होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा लैक्टोबैसिलस क्या था भाई, एक बैक्टीरिया था, ठीक, बैक्टीरिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि लैक्टोबैसिलस इज द फॉलोइंग ऑफ ए बैक्टीरियम, ठीक। लैक्टोबैसिलस जो है वो एक बैक्टीरिया है, समझो। आगे बढ़ते हैं। आगे, ईस्ट इज यूज द प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि ईस्ट का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन ए कर्ड, ऑप्शन बी ब्रेड, ऑप्शन सी बटर, ऑप्शन डी चीज़। जैसा कि मैंने बताया था कि कई सारे मैदा जो होता है, मैदा, ये आपका मैदा हो गया, ठीक। इसमें ईस्ट जो रहता है, ईस्ट रहता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है ना,
ईस्ट जो होता है, ईस्ट के आने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिससे मैदे का आयतन बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक, वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब भाई वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम, तो उससे क्या मैदे से क्या निकलता है भाई? ब्रेड। ठीक, ब्रेड। ब्रेड यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो ब्रेड का है, क्योंकि क्या चीज़ जो कर्ड है वो मैदे से बनता है? नहीं। बटर क्या मैदे से बनता है? नहीं। चीज़ मैदे से बनता है? नहीं। यानी कि जो एक ब्रेड है वो मैदे से बनता है, यानी कि वहाँ पे ईस्ट का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड? दूध को दही में कौन सा सूक्ष्म जीव बदलता है? ऑप्शन है वायरस, ऑप्शन बी फंगी, ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी एल्गी। तो दूध को दही में जो कन्वर्ट करता है वो कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। बैक्टीरिया करता है ना। जब भाई बैक्टीरिया करता है तो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल कौन है? लैक्टोबैसिलस। यानी कि लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ठीक, देखो इन क्वेश्चंस को आप एक नोट बुक पे लिखते चलना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि बेसिक है लेकिन आपके लिए एडवांस लेवल है, इतना ध्यान में रखना। क्योंकि जेनवी जो है वो कभी कभी क्या होता है कि हार्ड पूछता है एक टाइम, फिर उसके बाद एकदम बेसिक सा पूछ लेता है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो बेसिक का प्रैक्टिस नहीं करता है कि वो आसान है तो वही हो जाएगा। बाकी जो मैं प्लान बताया हूँ स्टार्टिंग में, वैसे करने पे हम लोग पूरे तरीके से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, समझो। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड, यानी कि चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए रिस्पायरेशन, ऑप्शन बी फर्मेंटेशन, ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी डाइजेशन। मैंने भाई इसके पहले ही पढ़ाया था, फर्मेंटेशन। ठीक, चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया फर्मेंटेशन कहलाती है। ठीक, ऑप्शन 6 क्वेश्चन नंबर 6, विच डाइजीज इज कॉज्ड बाई ए वायरस, यानी कि कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? ऑप्शन ए ट्यूबरक्यूलियस, यानी कि आपने टीबी का बीमारी सुना होगा। ऑप्शन बी कोलेरा, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन डी टाइफाइड। तो देखो जो बीमारी वो वायरस से होता है वो है पोलियो। आप पोलियो का वैक्सीन लिए होंगे। पोलियो का क्या होता है? पोलियो में होता क्या? पोलियो में होता है भाई कि आपका पैर, जो आपने देखा होगा किसी का पैर बहुत ही छोटा होगा, किसी का हैंड जो है वो भी भाई छोटा होगा। हैंड, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, उससे कोई भी चीज़ याद नहीं होता है, पोलियो का रहता है वहाँ पे, इतना ध्यान में रखना। आपका जो आपके अपने एज का आप एक लड़का लो, ठीक, जो भाई छोटा दिखता है, अब उसको देखना, उससे पूछना कि क्या तुम पोलियो का दवाई खाए हो? वो नहीं खाया होगा, तभी वैसा होगा, मतलब हाइट में नहीं। जैसे क्या होता है कि पैर का एकदम कमज़ोर रहना, पैर जो है आपका आप जितने हाइट के हो वो भी उतने हाइट का है, लेकिन उसका पैर छोटा है, वो पोलियो का शिकार रहता है, समझो। क्वेश्चन नंबर 7, मलेरिया इज कॉज्ड बाई, यानी कि मलेरिया किसके कारण होता है? ऑप्शन है वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी फंगी। मलेरिया जो है वो किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया जो होता है वो कहीं ना कहीं वाटर्स का जो है वो एक जगह इकट्ठा होना, वाटर्स एक जगह जब इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पे कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पत्तित हो जाते हैं, जो कि मलेरिया वहाँ पे दिखने लग जाता है। मलेरिया क्या है? एक मच्छर से फैलता है, ठीक। यहाँ पे आइए क्वेश्चन, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो कैरिज, यानी कि मादा एनोफिलीज मच्छर किस रोग को फैलाता है? ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी कोलेरा, ऑप्शन डी पोलियो। जो मादा एनोफिलीज मच्छर है वो किसे फैलाता है? तो ऑप्शन बी मलेरिया, अभी हम लोग पढ़े मलेरिया, ठीक। वो जितने भी फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जो रहते हैं वही मलेरिया को उत्पादन करते हैं। मलेरिया जो वायरस है, मलेरिया जो क्या कैरिज है, मलेरिया रोग है वो फैलाता है, इतना एक ध्यान में रख लेना। इसे भी लिख लेना, ये इसको मैं स्टार मार्क दे देता हूँ, स्टार, क्योंकि इससे पूछ सकता है, ठीक। फिर उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु
किसकी जड़ों में पाया जाता है? ऑप्शन ए मैंगो प्लांट, ऑप्शन बी रोज प्लांट, ऑप्शन सी लेग्यूमिनस प्लांट, ऑप्शन डी वेट प्लांट। बताओ कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेग्यूमिनस प्लांट। मैंने भाई देखो क्या मैंगो जो प्लांट्स होता है वो देखो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, नाइट्रोजन छोड़ता है, वहाँ पे होता है। समझो जो भाई बहुत ही ज़्यादा पत्ते वाला हो, जिससे भाई ऑक्सीजन की पूर्ति ज़्यादा हो, वही उसी से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच मेथड इज यूज टू प्रिजर्व मिल्क फॉर ए लॉन्गर टाइम, यानी कि दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फर्मेंटेशन, ऑप्शन बी पॉस्चराइजेशन, ऑप्शन सी सेडिमेंटेशन, ऑप्शन डी फिल्ट्रेशन। तो मैंने जैसे लास्ट क्लास में ही बताया कि पॉस्चराइजेशन जो है वो क्या होता है, मिल्क को लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। 5 से 10 सेकेंड तक उसे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, एंड फिर उसके बाद जल्दी ठंडे जगह पे रख दिया जाता है। 5 से 10 सेकेंड के बाद ठंडे में रख दिया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है एंटीबायोटिक्स आर यूज टू किल, यानी कि एंटीबायोटिक्स जो है उसका उपयोग किसे मारने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी इंसेक्ट्स, ऑप्शन डी वर्म्स। जो एंटीबायोटिक है वो किसे ख़त्म करता है? वो बैक्टीरिया को ख़त्म करता है एंटीबायोटिक्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 विच साइंटिस्ट डिस्कवरेड पेंसिलिन, यानी कि पेंसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी एलेंस्टीन, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी एडिसन। तो विच साइंटिस्ट डिस्कवरेड पेंसिलिन, किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे उन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। ठीक। उसके बाद क्या है? फूड पॉइजनिंग इज मेनली कॉज्ड बाय, यानी कि फूड पॉइजनिंग मुख्यतः किसके कारण होती है? ऑप्शन ए यूजफुल बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन बी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी प्लांट्स, ऑप्शन डी मिनरल्स। जो भी भाई क्या फूड पॉइजनिंग होता है वो किसके कारण होता है? क्या हमारे लिए जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए यूजफुल उसके कारण क्या हमें कोई भी बीमारी होगी? नहीं होगी। यानी कि जो भी हमारे लिए हार्मफुल होगा उसी के कारण होगा। क्या प्लांट्स हमारे लिए हार्मफुल है? नहीं भाई, वो तो हमें उल्टा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिससे हम लोग अभी तक जीवित है, अभी हम बोल पा रहे हैं। मिनरल्स के कारण होता है? नहीं होता है। तो जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी हानिकारक सूक्ष्मजीव जितने भी हैं उनके कारण फूड पॉइजनिंग होता है। ठीक। क्या होता है भाई? फूड पॉइजनिंग होता है। इतना ध्यान में रखना, हमेशा हमें कोई भी बीमारी वगैरह होती है, कुछ भी होता है तो वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑप्शन में रहे तो इस पर बेधड़क टिक लगा देना, क्योंकि आप वहाँ पे बोल देना भाई सार्थक भैया बताएं तो यही होगा तो होगा। ओके। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि वैक्सीनेशन हेल्प्स इन, यानी कि टीकाकरण किस में सहायता करता है? क्या डाइजेशन में, या प्रिवेंशन ऑफ डाइजेसिस, या ब्रीथिंग, या ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? तो वैक्सीनेशन जो है वो ऑप्शन नंबर बी प्रिवेंशन ऑफ डाइजेसिस में हेल्प करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प्स इन, यानी कि नीला हरित शैवाल किस में सहायता करता है? ऑप्शन ए एयर पॉल्यूशन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन सी वाटर पॉल्यूशन, ऑप्शन सी सोइल इरोशन। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक। अगर आप अभी तक क्लास नहीं किए हो पिछला वाला, तो अगर आप ये क्लास देख लेते हो तो भाई आपका पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर खत्म हो जाएगा यहीं से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ 15 जो कि आप पढ़ चुके हो। एक तरह से ये रिवाइज करने के लिए ये क्वेश्चन है, समझो। इससे और भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मैं सिलेबस कंप्लीट करा देता हूँ, सिलेबस हमारी टीम कंप्लीट करा देगी सिलेबस, वैसे ही मैं वन शॉट लेकर आऊँगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब कि वन शॉट में पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद 50 क्वेश्चन एक क्लास में कराया जाएगा, वो भी लाइव में आकर 1 से 1.5 घंटा साथ बैठेंगे हम लोग, उस टाइम पे वन शॉट करेंगे हम लोग, मज़ा आएगा। ठीक। तो बस इस क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत आप लोग भी थोड़ा आराम करो। 10 से 15 मिनट का ये क्लास हो ही गया। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर है, उसे हम लोग कम्प्लीटली अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। कोल एंड पेट्रोलियम, कोल
आप एक काम करना, आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो उससे एक बार उस चैप्टर को रिवाइज कर लेना नॉर्मली, बाकी मैं पढ़ाऊंगा। एंड इस चैप्टर, अभी तक 2 चैप्टर हुआ है साइंस में, इन दोनों चैप्टर को आप लोग को रिवीजन करते रहना है। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करते हो तो मैं भी भाई कुछ नहीं कर पाऊंगा कि जेएनवी में सिलेक्शन के लिए, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। रिवीजन करते हुए आपको चलना है आगे। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।